सुनन अबू दाऊद में कौन सी हदीस है नंबर के आसपास जिसमें रसूलुल्लाह कहते हैं, और वो सुनन अबू दाऊद जो हदीस है वो कितनी ऑथेंटिक हदीस है, उसको कौन लोग मानते हैं? क्या देवबंदी मानते हैं नहीं मानते? नहीं, ये लोग ऐसे ही हैं, मतलब देवबंदी तो मानते हैं, बाकी और फिरके नहीं मानते। और फिर नहीं मानते तो देवबंदी, हम देवबंदी, हमारा जो फिरका है वो देवबंदी वाला ही तो है। हाँ। आप हमें ये बता दीजिए, सुनन अबू दाऊद में जो बच्चे के खेलने वाली बात जो आती है, रसूल अल्लाह जाते हैं उस बच्चे को गोद में उठा करके और कुछ बात बोलते हैं कि मैं जीते जी ये जवान हो गई तो इससे मैं शादी करूंगा, माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत बच्ची वो है। मुसंद अहमद की हदीस है। कौन सी? 26 मुसंद अहमद की हदीस 26,870। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये इनको कौन मानते हैं? सभी मानते हैं इसको तो ये सुन्नी अच्छा। जितने भी हैं यहाँ, अरे, सिर्फ शिया लोग नहीं मानते। बस ये के अलावा बाकी सब जितने भी सुन्नी है वो मानते हैं। हाँ, सभी मानते हैं लगभग। तो थोड़ा सा बाकी आप अपनी जबान से बताओ। वो ऐसे है कि भाई इब्ने अब्बास की बेटी है वो। अच्छा। और इब्ने अब्बास की ही रिवायत है कि हम्म। मोहम्मद साहब एक दिन घर पर आए, तो वहाँ सामने वो उम्मे हबीबा नाम था बच्ची का, वो वहाँ पे खेल रही थी घुटनों के बल। तो उसको देख के बोले कि माशाल्लाह, जिस दिन अगर ये मेरे जीवन में जिंदा रहते जवान होगी तो मैं इससे निकाह करूँगा। हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, दुनिया में जितने दीन धर्म मजहब हैं, सब के सब इंसानों को सही रास्ता दिखाने के मकसद से उस समय के हालात को देखते हुए बनाए गए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। दुनिया का कोई भी दीन धर्म मजहब जबरदस्ती किसी से लड़ने, उससे नफरत करने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन अरेबी कल्ट एक ऐसा कल्ट है जो जबरदस्ती दूसरों के दीन धर्म मजहब को बुरा भला कहता है और उसको मानने वाले लोगों से कत्ल कताल की बात करता है। इसीलिए ये कल्ट कोई दीन धर्म मजहब नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। एक्स मुस्लिमों ने जब से अरेबिक कल्ट की किताबों को पढ़कर लोगों को सुनाना शुरू किया, तब से बहुत से लोगों की अक्ल पर पड़ा ताला खुल गया है। धीरे धीरे मोमिनों को समझ में आने लगा है कि उनके दिन की किताबों में कितनी गंदगी भरी है। कुछ मेन मुद्दे हैं जो मोमिनों को दूसरों से बताने में भी शर्म आती है। मोमिनों के मोस्ट आइडियल पर्सन ने 55 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से निकाह किया था। ये बात खुद इन मोमिनों को शर्मसार करती है। आइए देखते हैं इस पॉइंट को लेकर ही एक मोमिन भाई बहन इस्लामिक कल्ट को छोड़कर इंसानियत की दुनिया में वापस आ गए। हाँ भाई। हेलो मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई। खाना करने लगा दिया तुम्हारे मोबाइल में, बड़ा बहन का गाना। मैं ये कह रहा था, हाँ हाँ ये जो कुर्बानी चल रही है हाँ और ये मतलब बेजुबानों की हाँ। कुर्बानियां करवा जा रही है, कुर्बानी का मतलब क्या है? और कुर्बानी कुर्बानी जो है ये क्या वाकई में मतलब इतनी कुर्बानी करते हैं जिनसे जो मतलब नालियों में और गोश्त को दफनाना पड़ता है और हाँ। सलाम से मतलब इतना ज्यादा हो जाता है कि लोगों से खाया तक नहीं जाता और उसको दफनाते हैं। भाई, इस चीज का कहीं लिखा हुआ तो है नहीं, ये करते हैं अपनी तरफ से, है ना। अच्छा। कुर्बानी जो है केवल सूरह हज है, सूरह हज के अंदर लिखा हुआ है कि हज का 7वां काम है ये। यानी कि जब हज कंप्लीट हो जाता है तो कुर्बानी जायज होगी, बंदे के ऊपर फर्ज होगी। वो जो कुर्बानी करेगा ना, वो 7 हिस्से करेगा, जिसमें 6 बांटेगा। उन 6 हिस्सों को कोई भी खा सकता है, वो हलाल है। उसके अलावा सब हराम है। ये जो घरों में कुर्बानी है ना, इसका कोई जिक्र नहीं है कहीं पे भी। अच्छा अच्छा। हाँ तो इसका मतलब अगर इसकी खोज की जाए मतलब ये तो फिर गलत ही है ना? हाँ, गलत है ये भाई। ये उलेमा तो ये कहते हैं कि तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है तो कर्ज लेकर कुर्बानी करो। हाँ, कुर्बानी तो तो इनको तो पैसा मिलता है ना भाई। बकरा ईद पे लाखों रुपए का व्यापार इन्हें मिलता है, चमड़ा मिलता है, पैसा मिलता है, चंदा आता है, तो ये तो कहेंगे ही। अरे समझा के आपने समझे भाई। दो आपके पास है। ये हमारी बाजी हैं, तालिबे इल्म है, इन्होंने कुरान हिफ्ज भी किया है और हाँ, तो दीदी भी पढ़ी है इन्हीं तो को बोलो, इनको सूरह हज पढ़ो और पढ़ के बताओ इनको कहीं ये घरों वाली लिखी हुई है क्या। हालांकि मेरी बाजी ये मुझसे बड़ी है और ये मुझसे खुद कह रही है कि हाँ भैया मुझे भी ये लगता है कि ऐतराज मानना ही है, ये भी कह रही हैं। सही हाँ नहीं लग रहा कुर्बानी का, इन्हें भी दया आती है बहुत। हाँ हाँ। तो आपके बराबर की तो खैर नहीं है, फिर भी आपसे एक कुछ सवाल कर रही हैं। हाँ हाँ कर लो बाजी। वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी, हाँ मैं जी। भी इस बात से पूरी तरह से
वाकिफ नहीं हूँ, ये समझती हूँ कि कोई उलमा, कोई आलिम दीन सही सुलझे हुए जो काबिल इल्म हो, तो उनसे ये सही और गलत का ये पता लगे कि ये कुर्बानी करना, ज्यादातर इनको सबको, सब जानवरों को हलाक कुर्बान कर देना, जरूरत से भी आगे बढ़ जाना, क्या ये जायज है या नाजायज? नाजायज है जी, ये लिखा जी हुआ है वही कुरान के तो। अंदर। अब इसमें ये भी कुछ एतराज उठाते हैं कि बताओ, आप मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, मुसलमान है, उम्मत मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप सब कुछ जानने के बावजूद ये जो अल्लाह ताला ने हमारे कुरान में दलील फरमा दी गई है, दलील है, तो फिर आप झुटला के जो उसने कह दिया वो सही है, तो ये कोई पक्का है कि ये सही है? नहीं, ये तो जो कुर्बानी है ना, ये लोग अपने अपने आप ही जबरन कर रहे हैं अपने स्वाद के चक्कर में। कुरान के अंदर इस कुर्बानी का कोई जिक्र नहीं है। कुरान के अंदर हज के बाद, हज कंप्लीट करने के बाद कुर्बानी करना जायज वाजिब लिखा है। उसके अलावा कोई कुर्बानी वाजिब नहीं है। जैसे कि हम लोग यहाँ इंडिया में कर रहे, पाकिस्तान में कर रहे, किसी और देश में कर रहे, वो उसका जिक्र कहीं किसी किताब में नहीं है। नहीं, ये लोग अपनी कमाई के लिए कर रहे हैं। ये क्यों कहते हैं कि कुरान जो है एक मुकम्मल किताब है, उसमें हर बात, मतलब हर बात लिखी गई है, हर चीज लिखी गई है, नहीं इसका लिखी मतलब गई है। कुर्बानी कुरान के अंदर क्यों नहीं आई इस प्रकार से लिखी हुई नहीं, लिखी हुई है, लिखी हुई है, पर जैसे ये कर रहे हैं ऐसे नहीं लिखी हुई ना। अच्छा अच्छा, गलत तरीके से कर रहे हैं। अच्छा हाँ, ये गलत कर रहे हैं। ये केवल हाजियों के लिए मक्का के अंदर कुर्बानी जायज है, इसके अलावा कहीं जायज ही नहीं है। अरे और ये मौलाना बताओ, ये यहाँ तक बोलते हैं कि तुम्हारे पास अगर 2 कमरे हैं तो एक कमरा बेच करके कुर्बानी करो। हाँ, तो इनको पैसा मिलता है ना फिर। वो बकरा ईद के बहाने एक आदमी कम से भी कम है 5,000 रुपए इनकी जेब में डाल के जाता है। यही मुझे कई कई साल से ये होता है, खुद ब खुद मुझे ये ख्याल आता है कि इन बेचारे जानवरों की इतनी तादाद से, बेहिसाब तादाद से इनको जुबा किया जाता है। हाँ। और ये एक जानवर है बेचारे, बहुत जवान है, ये भी अल्लाह के बनाए हुए हैं, अल्लाह का कितना प्यार इनसे भी होगा। तो हाँ। क्या हमारा दिल दिमाग सब कुछ काम किसी की जान, एक सवाल जान का आता है, जान का तो यहाँ तक सवाल आता है कि कोई भी इबादत इतनी, वो कोई अल्लाह का ऐसा वही फरमान ही नहीं है जो किसी की जान लेकर उसमें तुम सवाब हासिल करो। देखो, अल्लाह मियाँ क्यों अपनी बनाई हुई चीज को कत्लेआम करवाएगा? ये बस मौलाना आपने साफ साफ बोल दिया, हाँ कितना जी। क्लियर और क्लीन जवाब दिया है। इसीलिए हम कुरान को नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि कुरान जो है अल्लाह की किताब नहीं है, मोहम्मद साहब की किताब है, मोहम्मद साहब का कलाम है। अल्लाह मियाँ किसी का कत्लेआम बिल्कुल भी नहीं करवाएगा, किसी का भी। जी, आप क्या ये मतलब कहाँ से एड्रेस कहाँ पर है? मैं देवबंद से हूँ जी, देवबंद। आप पढ़े कहाँ से हैं मौलाना साहब, इनको ये बता दो। जमुनानगर से फारिग हूँ जी मैं। जी, और मौलाना वो उसमें वक्फ बोर्ड में क्या है? हाँ, वक्फ बोर्ड का सदस्य था मैं। जो वक्फ बोर्ड जो होता है, बताइए, क्या आप ये बेचारे सच्चे पट मुसलमान नहीं है? ये कुरान, ये पढ़े लिखे आलिम दीन नहीं है? बताओ इन्हें कैसे हम वो कर दें? ये जी। जो फिरके बना रखे हैं वो किस लिए बना रखे हैं इन्होंने? इसी प्रकार से बना रखे हैं। कहो तो कहते हैं अगर आप ऐसे जुमले बोलोगे तो ईमान से खारिज हो जाओगे, दीन से फिर जाओगे, आपको सजाए दर्दनाक होगी, डराते तो हैं। मीडिया वाले आपको घर से उठा के ले जाएंगे। देखो, तो डरा के कहते दुकानदारी चलती है, ये दुकानदारी चल रही है और कुछ नहीं है जी। जी, और क्या वो गरीबों को इस बहाने गोश्त मिलता है? अरे आजकल कौन सा गरीब है जो बगैर गोश्त के एक हफ्ता गुजारता है? सही बात है। सभी के घर पे आता है। क्यों, वो दाल कम महंगी है क्या? सब्जी कौन सी सस्ती है? हाँ जी, तो हाँ जी। तुम्हारे तो बहाने हो गए गोश्त खाने के लिए, दूसरी जान जा रही है तो कोई परवाह नहीं जी बिल्कुल। है। तो आप थोड़ी मेरी बात, मैं तो खैर इतनी वो नहीं हूँ, इल्म से वाकिफ नहीं हूँ, थोड़ी सी बस। क्यों, तुमने कुरान पढ़ा है, हदीस पढ़ी है? आलिम में देखो जो फतवे और मौलवी है जो, हाँ वो बात ठीक है, लेकिन तर्जुमे से कुरान तो पढ़ा है ना। तो पढ़ा है, तो यही तो मेरा दिमाग था। और एक बात है, दिमाग और दिल भी अल्लाह ताला ने ही हमारे अंदर रखा है, तो दिमाग भी तो कुछ अच्छा ही तो बताना। अच्छा, तुमने तर्जुमे से कुरान पढ़ा है तो कुरान तुम्हें कैसा लगता है? कि ऐसा नहीं लगता? मैंने भी पढ़ा है थोड़ा सा तर्जुमे कुरान, ऐसा नहीं लगता कि हम स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं का कहीं पढ़ रहे हैं? एक बिना पूछ के या एक पन्ना स्केप करके दूसरे पे जाना है, कहीं का कहीं, कहीं की टांग कहीं की बाँह, ऐसा नहीं लगता? मुझे खुद लगा, मैंने पढ़ा है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हम पीछे आ गए, पीछे आ गए। हाँ, कभी ऊपर चले गए, कभी नीचे आ गए, तो हाँ। कभी उस कहानी की बात कर दी तो कभी उस कहानी की आयत पढ़ दी।
कोई से नबी का जिक्र आया तो उसी जिक्र में दूसरी नबी वाला जिक्र आया। मतलब पूरी डिटेल में कोई चीज नहीं समझाई गई है, हाँ, मतलब एकदम दलील नहीं दी जाती उसमें। ये तो है। ऐसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई बात सुनी और लिख दी, फिर कोई और बात सुन ली फिर लिख दी। पे जोड़ दी। हाँ, जोड़ या दी। कोई बात देख ली तो उसका आइडिया लगा कर ये ऐसे है और फिर वो लिख दी। ऐसा नहीं लगता? तो अब ऐसे महसूस होता है कि ये आसमान से उतरी है, बिल्कुल मतलब अब आसमानी जैसे ये हमारे आलिम अल्लाह में किसी ऐसी अब ये किसी के वो। मान लो हमारे ये आलिम से हमारी बात ही चल रही है, इसमें आप काबिल इल्म मतलब हम तो एक तलब इल्म है ही, लेकिन इल्म से यानी वो है, तो ये आवाज अगर ये उठाने लगे तो इनकी हो सकता है फुल पावर आवाज होगी, कुछ चल भी जाएगी। देखो जी, उठाते हम तो हैं उठा रहे हैं आवाज, हर महिलाओं कोई के नहीं उठाता। महिलाओं के इस्लाम के अंदर जो एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है जो महिलाओं के हकूक की बात करता है, जी। तो महिलाओं के हकूक के बारे में जरा थोड़ा सा मौलाना साहब बता दिए, और क्या क्या बताते हैं कि अब औरत इन्होंने भी आदिया कब होती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है इन्होंने भी अच्छे से पढ़ रखा है और ये भी नहीं मानती। मैं इनकी बातों से समझ गया कि इनको भी ये बातें गलत लगती है। महिलाओं के लिए तो ना तो जमीन पे कोई हक है ना ही आसमान पे कोई हक है। इनकी अकल भी आधी बताई गई है, इनकी गवाही भी आधी बताई है। इनको आजादी से बाहर जाने का हक नहीं है, इनको अपने आप को दिखाने का हक नहीं है, अपनी शादी खुद तय करने का हक नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें हैं। ये बात है तो फिर ये सही है क्या? ये बात है सही है, तभी तो बता रहा हूँ जी। और फिर वो हलाला आप लोगों के लिए इतना बराबर का क्या मतलब खतरनाक हो है। गया? बराबर का मतलब तो ये हुआ है जब ये बताते हैं कि इस्लाम में ये भी कहते हैं कि औरत को शौहर से 3 गुना ज्यादा दर्जा बढ़ा है, तो क्या इस प्रकार से दर्जा बढ़ा है कि उसको आधी अकल की बताना, उसकी गवाही आधी मानना, और उसको नापाक भी मानना, उसको कम अकल भी मानना, इस प्रकार से, या और उसे घर की 4 दीवारी में कैद रखना और वो अपनी मर्जी नहीं चला सकती, इस प्रकार से जवानी तौर पे तो बराबर बोलते हैं लोग अब औरत को बड़ा दर्जा देते हैं। वो तो फिर वो बहुत गिरी हुई चीज मानी जा रही है, गिरी मानी जा रही है। कब मानी जा रही है? वो तो एक तरह की ना चीज यानी कि किसी कोई अहमियत ही नहीं है, इसकी तो कोई वही मिसाल ही नहीं। वो तो हम ऐसे पढ़ते हैं तो उस प्रकार से तो ये साबित होता है। एक बच्ची के वो मतलब 6 साल की 10 साल की बच्ची है या 11 साल की बच्ची, छोटी बच्ची है, उसे मतलब बाल विवाह हो सकता है बच्ची के साथ में, चाहे वो मर्द चाहे 40 साल का हो, कर सकता है। क्या कभी तुमने देखा है कि औरत 40 साल की हो और बच्चा चाहे 10 साल का हो, विवाह हो सकता है? ऐसा कोई कानून है? यह कानून तो आपने जरूर सुना होगा कि बच्ची चाहे वो 10 साल की हो इस्लाम में, और मर्द चाहे वो 40 का हो या 50 का हो। अजी 53 का भी क्यों ना हो, 53 तो मोहम्मद साहब की उम्र थी भाई। कहाँ से हो गई है? 53 का भी क्यों ना हो, 53 तो मोहम्मद साहब की उम्र थी भाई। वो तो बहुत बड़ी, ये तो तुमने भी पढ़ी है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिला है। हाँ, रसूल अल्लाह 53 साल की उम्र में थे, तो तब उन्होंने 6 साल की हजरत आयशा से निकाह किया था, और उसके बाद में 9 साल में, जब 9 साल की हुई तो रुखसती की थी। इस पर ये मौलाना कहते हैं कि वो 9 साल की थी तो वो जवान हो गई थी, उनकी बॉडी और मतलब उनका जो ढंग था वो जवान जैसा हो गया था। इनकी बेटी भी हो जाती होगी 9 साल में जवान, अपनी बेटी का क्यों नहीं करते लोग? हाँ, हदीस एक ये भी आती है, तो वहाँ पे हदीस में खुद हजरत आयशा ये बता रही हैं कि मैं जब रसूल अल्लाह मुझे लेने के लिए आए, जब मेरी रुखसती हुई थी, तब मैं गुड़ियों से खेल रही थी, यानी खिलौने से खेल रही थी। तो खिलौने से कौन खेलता है? बच्चा खेलता नहीं खेलता, उसकी मानसिकता क्या हो गई? बच्चे वाली हो गई ना वही। तो ये मौलाना झूठ की बोलते हैं कि नहीं वो जवान हो गई थी 9 साल में ही। जब जवान तो जब ही होगा ना जब उसकी मानसिकता जवान जैसी हो जाएगी। तो यहाँ मौलानाओं का इंटरफेयर पकड़ा जाता है कि नहीं जाता? झूठ बोलते हैं भाई। शरीर कितना भी भारी हो जाए, 9 साल की बच्ची 53 साल के आदमी के लिए किसी भी तरह फिट नहीं है। और ये भी बताया, ये भी आप यही मौलाना कहते हैं कि उम्र से लेकर उसकी सूरत और उसकी सीरत हर बात से उसकी मेल मिलाओ, निकाह करो, शादी करो। जब इनके अपने ऊपर को बात आती है, बेटी के ऊपर को बात आती है, तब कहते हैं ये। हाँ, अपनी बेटी का नहीं इस तरह करते हैं। जब अपनी जैसे ये भी कहा गया है कि रसूल अल्लाह ने जब फातिमा के निकाह के लिए बात चली, तो रसूल अल्लाह ने ये कह दिया था कि ये अभी बच्ची है। हाँ, नहीं वो उम्र में छोटी है, उम्र में छोटी है, ये अभी उम्र में छोटी है। हजरत फातिमा के लिए ये बोल दिया था। तो उस बात को पकड़ लेते हैं ये मौलाना, जब अपने ऊपर बात आती है, अपनी बेटी के ऊपर आती है। हाँ,
और जब किसी दूसरे की बेटी को करते हैं तो वो चाहे शरीर भारी बता दिया जाता हाँ शरीर भाई बता देते हैं कि हाँ ये हो गई। ये शरीर इतना हो गया था उसका और उसको शादी के लिए वो लेकिन चाहेगी। कितना भी हुआ, उम्र तो उसकी 9 बरस, 9 बरस थी। फिर हाँ भी जी। और हाँ एक बात ये भी पकड़ में आती है कि दोनों की रजामंदी होनी चाहिए ये भी निकाह के लिए। तो जब 6 साल की बच्ची से निकाह करेंगे तो उसकी क्या रजामंदी होगी? एक नाबालिग है, वो तो बेचारा न अच्छी सोच सकता है, अब मासूम है, मासूम की क्या रजामंदी होगी बताओ? वो तो सही क्या पहचान होगा? क्या फैसला करेगी, वो क्या फैसला अरे ये ना तुम्हारी समझ में बात। ये भी कहते हैं कि वो तो उस वक्त बाल विवाह का वो था, बाल विवाह चलता था। ओ भाई, बाल विवाह चलता था, बाल बुढ़ऊ विवाह थोड़ा ही चलता था। हाँ बाल हाँ विवाह बिल्कुल। तो मैं मान जाता हूँ कि भाई चलो दोनों बच्चों का कर दिया। वो बाल बुढ़ऊ, एक बच्चा एक बुढ़ऊ। बच्चा बुढ़ाओ, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलो मान लेते हैं वो सही कह रहा है मौलाना। उस दौर में इतनी नॉलेज या उतनी अकल नहीं थी लोगों को तो बच्चों की शादियां कर देते थे। लेकिन दोनों तरफ से ही बच्चे, पुरुष भी बच्चा और महिला भी बच्चा होती थी। हाँ वो हाँ मतलब जोड़ मिली होती थी। भाई, अब 2-4 कौन सा साल का तरीका फर्क था? होता है, 2-4 साल बड़ा छोटा होता है, वो चलता हाँ है। अब ये कौन सा तरीका था जो कि ये लाइट एक एक मतलब 53 साल से ज्यादा की उम्र में पहुंच गए हैं। हाँ और एक वो 6 बरस में उसका निकाह हो रहा है। तो ये मतलब ये संदेश वाहक से ऐसे संदेश लेकर आए थे लोगों को दिखाने के लिए क्या अच्छा ये लोगों अच्छा, के जहन बहन में से बात आता है? कराइए एक बार। अच्छा मौलाना आपने, साहब एक बात मेरी और ये और बता दो, सुन्नन अबू दाऊद में कौन सी हदीस है, नंबर क्या है उसका, जिसमें रसूलुल्लाह कहते हैं, और वो सुन्नन अबू दाऊद जो हदीस है वो कितनी ऑथेंटिक हदीस है, उसको कौन लोग मानते हैं, क्या देवबंदी मानते हैं नहीं मानते? नहीं ये लोग ऐसे ही हैं, मतलब देवबंदी तो मानते हैं, बाकी और फिरके नहीं मानते। और फिर भी नहीं मानते तो देवबंदी, हम देवबंदी, हमारा जो फिरका है वो देवबंदी वाला ही तो है। हाँ आप हमें ये बता दीजिए, सुन्नन अबू दाऊद में जो बच्चे के खेलने वाली बात जो आती है, रसूल अल्लाह जाते हैं उस बच्चे को गोद में उठा करके और कुछ बात बोलते हैं कि मैं जीते जी ये जवान हो गई तो इससे मैं शादी करूंगा, माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत बच्ची वो है। मुसंद अहमद की हदीस है। कौन सी? 26 मुसंद अहमद की हदीस 26,870। अच्छा अच्छा अच्छा। ये इनको कौन मानते हैं? सभी मानते हैं इसको तो। ये सुन्नी अच्छा। जितने भी हैं यहाँ, अरे सिर्फ शिया लोग नहीं मानते। बस ये के अलावा बाकी सब जितने भी सुन्नी है वो मानते हैं। हाँ सभी मानते हैं लगभग। थोड़ा सा बाकी आप अपनी जबान से बताओ। वो ऐसे है कि भाई इब्ने अब्बास की बेटी है वो। अच्छा। और इब्ने अब्बास की ही रिवायत है कि मोहम्मद साहब एक दिन घर पर आए तो वहाँ सामने वो उम्मे हबीबा नाम था बच्ची का, वो वहाँ पे खेल रही थी घुटनों के बल। तो उसको देख के बोले कि माशाल्लाह, जिस दिन अगर ये मेरे जीवन में जिंदा रहते जवान होगी तो मैं इससे निकाह करूँगा। तो क्या मतलब इससे क्या संदेश उसकी पहुंचाना 2.5 चाह साल रहे थे की आप उम्र लोग थी, अभी? 2.5 साल की उम्र थी उसकी, दूध तो पीती। क्या क्या मुझे तो ये दो बातें लगती हैं मुझे, तो इसमें दो बातें आती हैं, या तो फिर वो हदीस ही झूठी है, उसे मानना ही नहीं चाहिए, उसको लात ही मान देनी चाहिए। ये सब इस करेक्टर को बदनाम करने के लिए हदीस बनी है, मोहम्मद साहब को बदनाम करने के लिए हदीस बनी है। इस करेक्टर को बहुत ज्यादा गंदा साबित कर दिया इन्होंने। हाँ ऐसे हमारे नबी नहीं, इन्होंने साबित इसलिए करा होगा अपने फायदे के लिए। हाँ जी, जहाँ जब दिख कुछ रहा होगा होता है कि यार काम तो हमारा फायदे फायदा नुकसान होगा के इस लिए बात होता से, है। तब तो वो रसूल अल्लाह पे वो बात रख करके बोल दी और लिख दी। ये नहीं देखा कि आगे चल के इसकी पकड़ भी हो जाएगी। एक बार बात कराना इनसे मेरी। लो करो बात जी। अच्छा, आप किरत वगैरह कर लेती हो? किरत वगैरह तो नहीं किया, लेकिन किया है तुमने? मैं तो प्यारे पारे हज नहीं किए थे? किया है, लेकिन हाँ। किरात का जो मतलब है। यासीन याद है आपको? हाँ हाँ याद है, एक बार सुना दोगे? जी सुनाएंगे, और भी बहुत सूरतें हैं वो भी हैं। जितनी किरत हो सके किरत में सुनाना एक बार। अच्छा अच्छा, आपको किरत सुनाने का, ठीक है मैं बता। हाँ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन
अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुंज़िर क़ौमम मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे कहने पर आपने जो है इसकी तिलावत करी। हेलो जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगर ये ऑडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूं उससे आपको कोई दिक्कत या एतराज तो नहीं है कोई? ये हमारे भाईजान यहाँ पर बैठे हैं। ना होगा डाल बात करी हमने, कोई करी है इंसानियत के तौर पर सही करी है हमने तो। हाँ बिल्कुल, और अच्छी बात करने को, अच्छी बात लोगों तक पहुंचाने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही है। हाँ, क्योंकि वो हम अपने भाइयों की बेइजाजत मेरे शौहर की हम कुछ आगे पीछे या हल्का भारी नहीं कर सकते। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, आप लोग बात करो, मैं थोड़ा बाहर हूँ, है ना। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।